नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना संक्रमित मरीजों की तुरंत राहत देने के लिए बाड़मेर जिला अस्पताल के पीएमओ ने नवाचार किया है। पीएमओ ने कोविड केयर सेंटर, कोरोना आइसोलेशन वार्ड, कोविड जांच टीम के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अलवर जिले में कोरोना महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को भी आई रिपोर्ट के मुताबिक 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 2 व्यक्तियों के रिपीट सैंपल पॉजिटिव आए हैं। धौलपुर कोरोना संक्रमण अब विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। सोमवार रात तक जिले में 32 नए संक्रमित मिलने के बाद रोगियों का आंकड़ा 186 पहुंच गया है। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर से 5 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं, जिस जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 63 हो गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मृतक डॉक्टर रोहिताश कुमार के परिजनों को 50 लाख रुपए की राशि के दस्तावेज भेंट किए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना वॉरियर डॉक्टर रोहिताश का निधन 1 मई को कोविड ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में हो गया था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर जयपुर से 150 कोरोना कोच रवाना कर दिए गए हैं। मिडिल बर्थ को हटाकर बोगी को इस तरह से बनाया गया है जिसमें कोरोना के मरीजों को आसानी से एडमिट किया जा सके। अलवर में कोर्ट खुलने के चहल पहल शुरू हो गई है और लेकिन साथ ही परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। कोटा में कोरोना काल में कोर्ट परिसर में आने वाले वाहन चालकों को वाहनों को गेट के बाहर या स्थायी पार्किंग स्टैंड पर ही खड़ा करना पड़ेगा। कोर्ट परिसर में भीड़ को देखते हुए अंदर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। झालावाड़ में कोरोना योद्धाओं के रूप में सहयोग करने वाले समाज सेवियों और भामाशाहों का आभार जताने के लिए मानव सेवा समिति ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसमें कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर आभार जताया। भरतपुर की डीग एसडीएम सुमन देवी ने बाजारों का जायजा लिया और दुकानदारों ग्राहकों को बगैर मास्क लगाए देखा, जिसके बाद 33 लोगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूली। दौसा शहर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं कर रहे लोग कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और इस दौरान बिना वजह शहर में घूमने वालों पर कार्रवाई की गई, ताकि जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया रखा है उन पर भी जुर्माना किया। कोटा में आज यूनानी चिकित्सकों की टीम ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एवं रोग निरोधी इम्यूनिटी बूस्टर यानी जोशांदा काढ़ा और दवा का वितरण किया। सवाईमाधोपुर में सेवार्थी परिवार के एक सदस्य ज्योति कुमावत का विवाह लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए किया गया। कोटा से वधु पक्ष के इस विवाह में महज 10 लोग शामिल हुए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक साथ मिले फिर से 4 कोरोना संक्रमित रोगियों के बाद जिला कलेक्टर ने गंगापुर सिटी उपखंड के अनाज मंडी एरिया में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की मार प्रदेश में साल भर चलने वाले टीकाकरण अभियान पर भी पड़ा है। जयपुर जिले में हालात इतने चिंताजनक हैं कि जिला कलेक्टर जोगाराम को आखिर चिकित्सक महकमे की बैठक बुलानी पड़ी। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में कोटा में भी सभी कोर्ट खुल गए हैं। कोर्ट ने बिना मास्क के प्रवेश निषेध किया है। कोर्ट परिसर में हाइपोक्लोराइड का नियमित छिड़काव किया जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। यहां आज से लेकर 19 जून तक राज्यसभा चुनाव में मतदान करने तक बीजेपी विधायक भी अब कैंप में ही रहेंगे। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर भाजपा कार्यालय का वर्षा बाद जीर्णोद्धार का कार्य मंडल अध्यक्ष पवन कुमार माहेश्वरी के सानिध्य में चल रहा है। माहेश्वरी ने बताया कि कुल 50 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगेंगी और 3 सोफा पर 10 लोग बैठ सकेंगे। सवाईमाधोपुर के राजनगर इलाके को कलेक्टर के आदेशों के बाद कर्फ्यूग्रस्त एरिया घोषित कर रखा है। वहीं वार्ड नंबर 9 की पार्षद अलका शर्मा ने कर्फ्यूग्रस्त एरिया में लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं जानी। बाड़मेर में शिवनगर टाउनशिप की जमीन पर बसे कच्चे मकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेसी नेता आजाद सिंह राठौर के नेतृत्व में पीड़ितों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। अलवर में मुंडावर पंचायत समिति के समिति प्रधान के कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक मंजीत चौधरी ने पीएम के लिए किए गए कार्यों का बखान किया। जालौर के भीनमाल नगर पालिका के आम बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू हुए कुछ ही मिनट बाद पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी प्रस्ताव पर सहमति की बात कहकर बैठक में से रवाना होने लगे। ऐसे में विपक्षी पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सवाईमाधोपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने डांग विकास योजना के कार्य समय पर पूरे नहीं करने के कारण मामले की गंभीरता से लिया है और
11 पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने मिनी सचिवालय में महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में बिजली ट्रिपिंग की समस्याओं से लोगों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अलवर शहर की स्कीम नंबर 2 में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें युवक के सिर में चोट लग गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर नगर निगम दफ्तर में एंट्री को लेकर महिला होमगार्ड से महिला भिड़ गई और इस दौरान दोनों में जमकर हाथापाई हुई। घटना निगम के हवा महल पश्चिम जोन की है। कोटा में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। इनके पास से पिस्टल, देसी कट्टा, एक ब्रेजा कार और बाइक सहित कई और हथियार बरामद हुए। अलवर में अमर राज सैनी की हत्या के करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अलवर जिला सैनिक महासभा के लोग जिला कलेक्टर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 24 में देर रात मारपीट के बाद फायरिंग से दहशत फैल गई है। मामले को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हमले का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। 12 में NH 27 4 लेन पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार घोड़ी से टकरा गया और जिससे घोड़ी और बाइक सवार दोनों की ही मौत हो गई। अजमेर में शातिर चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की कीमती सोने और गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ब्लैक मनी पर नकेल कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और आतंक निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान ATS SOG ने जोधपुर में हवाला की 16 लाख रुपए की राशि पकड़ी है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में दहेज प्रताड़ित महिला ने SP से गुहार लगाई है। ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही लोहावट थाना पुलिस पर भी आरोप लगाया कि उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। सवाईमाधोपुर के अल्लाहपुर गांव में एक दुल्हन ने चंबल नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना उस समय की है जब दुल्हन विदा होने के बाद ससुराल जा रहे थे। दौसा में सोने मकान में चोरों का मामला सामने आया है और चोरों ने मकान में नकदी और LED TV चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में रायपुरा के आदर्शपुरम कॉलोनी में एक इलेक्ट्रिक शॉप पर धावा बोलकर चोर लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। धौलपुर की वाड़ी सदर थाना पुलिस एवं DST टीम ने डकैत केशव गुर्जर गैंग को हथियार मुहैया कराने के मामले में पुलिस ने उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों से भारी मात्रा में कारतूस और रसद सामग्री बरामद की है। किशोरपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टे की खेलते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टे की खाई वाली की सामान समेत 36,500 की नकदी बरामद की है। रामपुर और कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इनामी शातिर बदमाश को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। चूरू के गुरुधाम में सोमवार को भूमि माफिया कब्जा करने पहुंच गए। करीब 2 दर्जन भूमि माफियाओं ने गुरुधाम के कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भूमि माफियाओं को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के राजपुर गांव में निर्माणाधीन मकान में काम करते समय करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दौसा के बांदीकुई में आग लगने से छप्पर पूछ मकान जलकर राख हो गया, जिसमें 2 भैंसों की जिंदा जलने की मौत हो गई। इससे टोंक के सरल चौक के हेड कांस्टेबल शंकर लाल यादव को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा एक अन्य कांस्टेबल घायल हो गया। चूरू में सरकार से नाराज निजी बस संचालकों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में निजी बस एसोसिएशन और भीलवाड़ा ट्रैवल्स एसोसिएशन ने अपनी बसों के साथ जिला परिवहन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अलवर में कोरोना के मामले को देखते हुए जिला दिशा फाउंडेशन ने जिला प्रशासन के पास ऑड इवन अपनाने की मांग की है। टोंक में राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की ओर से अपना मांग पत्र कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार और ठेका कंपनियों पर आर्थिक शोषण का आरोप लगाया। निजी बसों पर टैक्स माफ को लेकर जैसलमेर जिले के सभी निजी बस संचालक अपनी बसों को जिला परिवहन कार्यालय के समक्ष खड़ी कर परिवहन अधिकारियों को बसों की चाबियां सौंपी। जालौर में उसको लेकर भीनमाल में निजी बस संचालक के मालिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्स में राहत देने की मांग की है।
करौली में निजी बसों की टैक्स माफी समेत विभिन्न मांगों को लेकर निजी बस संचालकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बस संचालकों ने सोमवार को परिवहन कार्यालय पर निजी बस खड़ी कर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में पंडित सरपंच की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंद परिषद के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जिसमें उन्होंने हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। करौली के नादौती में गर्मी के मौसम में भारी पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन और उपेक्षा के आरोप लगाते हुए चंबल नादौती पेयजल परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग की है। राजस्थान सरकार द्वारा खोले जा रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को उपखंड मुख्यालय कोलायत पर खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा है। कोटा में सुकेत ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का खाद्य सामग्री नहीं मिलने से जमकर गुस्सा फूटा और हंगामा मचाया। खाद्य सामग्री नहीं मिलने से नाराज लोगों ने पंचायत कार्यालय पर धरना दिया। अलवर के सरोली गांव की महिलाएं पानी, बिजली और राशन की समस्या लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के कला समर्पण की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीतमय संध्या में उस्ताद बिंदु खान ने अपना गायन पेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत केसरिया बालम पधारो म्हारे देश लोकगीत की शानदार प्रस्तुति से की। जयपुर जू में बंद मादा शुतुरमुर्ग अवंतिका ने 8 अंडे दिए हैं। पिछले दिनों जयपुर में मौजूदा नर शुतुरमुर्ग बाहुबली के लिए 2 मादा शुतुरमुर्ग चेन्नई से लाई गई थी। दौसा में भी कोरोना के चलते स्थगित हुए माध्यमिक बोर्ड के आयोजित करने की शुरुआत हो गई है। परीक्षा 18 से 30 जून को एक ही पारी में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूल के लिए प्रदेश में भर में शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयपुर में 19 महात्मा गांधी स्कूलों के लिए 2 जगहों पर इंटरव्यू शुरू हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। चूरू के NH 52 पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। करौली की EWS प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतों के जल्द समाधान की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। करौली के चांदन गांव में दहेज हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार ने एक बार फिर SP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर SP को ज्ञापन सौंपा। SP को ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में पशुपालकों की समस्या को लेकर नवाचार शुरू किया गया है। अब घर बैठे ही पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पशुपालकों को परामर्श दे सकेंगे। करौली नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता जगमोहन जाटव की दुर्घटना में मौत पर हिंडौन सिटी के नगर परिषद कार्यालय परिसर में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मृतक कनिष्ठ अभियंता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर शहर में पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मियां खत्म होने को हैं और अब जलदाय विभाग को 19 नए बोरवेल स्वीकृत हुए हैं, जिनसे आगामी दिनों में पानी की किल्लत सुधरने की उम्मीद की जा रही है। कोटा में सोमवार को उमस भरी गर्मी ने शहरवासियों को पसीने से तरबतर कर रखा है। तेज धूप रहने के कारण शहर का अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्वच्छ बरवाड़ा मिशन के तहत युवाओं की टीम लगातार बरवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के कार्य में कर रही है। इसी के चलते युवाओं ने चौथ पर बरवाड़ा कस्बे में कुंड की साफ सफाई की। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में हुई पूर्व बारिश से माहौल खुशनुमा हो गया है। हवाओं के साथ कस्बे के विभिन्न हिस्सों में आई बारिश ने माहौल में ठंडक घोल दी है। कोटा जिले के मंडाना कस्बे में रिमझिम बारिश ने कस्बे के लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी निजात दिलाई है। शाम होते होते अचानक मौसम ने करवट ली और इलाके में तेज आंधी के साथ रिमझिम बारिश हुई। कोटा के आवारा पशुओं का आतंक जारी है। सुकेत कस्बे में बीच सड़क दो साड़ों में जमकर जो है संग्राम हुआ। कभी ट्रक निकला तो कभी कार, मगर दोनों की जोरदार आजमाइश जारी रही। देश में गहराते कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ मंथन करेंगे। इसमें कोरोना से निपटने की रणनीति पर मंथन होगा। सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सीएम क्वारंटाइन सुविधाओं और रात्रि कर्फ्यू पर चर्चा होगी। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग की थी।
एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत गंभीर है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्यपाल को किडनी, लिवर और फेफड़ों में शिकायतें हैं। वो 11 जून से अस्पताल में भर्ती हैं और इमरजेंसी में सर्जरी के कुछ घंटे बाद उनकी हालत नाजुक हो गई। मुंबई के विलेपार्ले शमशान घाट पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को सोमवार को अंतिम विदाई दी गई। सुशांत के परिजन और दोस्त अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कलाकारों के जरिए कही जा रही अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए सुशांत सिंह राजपूत की पुलिस जांच आगे बढ़ाने के आदेश दिए। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत की खुदकुशी की थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया है। कंगना ने कहा है कि सुशांत मजबूत इंसान था, वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये मर्डर है। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रिहा कर दिया है। पहले पाकिस्तान ने कहा था कि दोनों अधिकारियों की एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अब पाकिस्तान की तरफ से दोनों अधिकारियों को भारत को सौंप दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण कर कोरोना मरीजों का हाल जाना। शाह ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों से बातचीत की और मरीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने संक्रमित मरीजों को बिना किसी रुकावट के खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए वैकल्पिक कैंटीन बनवाने का निर्देश दिया। देश भर में कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,502 नए मामले सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक कोरोना ने देश में 9,520 लोगों की जान ले ली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1647 नए केस सामने आए हैं और इसकी वजह से 73 और लोगों की जान चली गई है। यहां कोविड-19 के कुल मामले 42,829 पहुंच गए हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 1400 हो गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2786 नए मामले सामने आए हैं। 178 लोगों की मौत हुई है। कुल केस 1,10,744 हो चुके हैं। अब तक 56,049 लोग ठीक हुए हैं, जबकि कुल 4,128 लोगों की मौत हुई है। मथुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 281 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,981 तक पहुंच गया है, जबकि अब तक 301 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि अनलॉक 1 में सावधानी हटने से प्रदेश में कोरोना के केस बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरकार इस मामले को लेकर सतर्क है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। बारां में चोरी करते पकड़ी गई लड़की के साथ अश्लीलता का गंभीर मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में गांव के कुछ दबंग लड़की के साथ अश्लीलता की हद पार कर दी। साथ ही लड़की पूरे गांव में निर्वस्त्र घुमाने की धमकी भी दी। उदयपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर ग्रामीण भड़के और आरोपी के बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। बाद में गांव वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये पिटाई का सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जोधपुर में एडीएस और एसओजी ने हवाला कारोबार का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। ये दोनों इतनी राशि कहां से और किसे देने के लिए लेकर आए हैं। फिलहाल एसओजी ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया है। SDRI की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य की सबसे बड़ी खनन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से 2500 करोड़ रुपए की रॉयल्टी को छिपाया गया। खनन विभाग ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी को 2500 करोड़ रुपए रॉयल्टी वसूली का नोटिस थमा दिया है। बाड़मेर के कई सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों के तांडव से किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों के पास आसमानी आफत को भगाने के पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेपाल में काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में शौचालय के निर्माण के लिए भारत ने 3.72 करोड़ वित्तीय मदद देने का फैसला किया है। इसको लेकर सोमवार को एक MOU साइन किया गया। भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक इसे नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के तौर पर वित्तीय मदद दी जाएगी। शिव भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अमरनाथ यात्रा की पवित्र छड़ी मुबारक की पहली पूजा 5 जुलाई को पहलगाम में होगी। इसका खुलासा दशनामी अखाड़े के महंत दीपेंद्र गिरी ने किया है। इजरायल सरकार ने इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर एक नई बस्ती बनाने की योजना को मंजूरी दी है। मंत्री तजिपी होटोवेली ने इसकी जानकारी दी।
ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने रविवार को खुलासा किया है कि एक बच्चे के तौर पर उन्हें भी नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि तब और बुरा हाल लगता था जब छोटे भाई बहनों के सामने इस तरह का बर्ताव होता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश अब काफी तरक्की कर चुका है। सुनाक भारतीय मूल के हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश कोरोना वायरस संकट से बाहर आ रहा है, लेकिन अमेरिका अब भी इस संकट से पार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि वहां खंडी सरकार प्रणाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी पहली जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से कोरोना पर विजय नहीं पाए हैं, लेकिन पेरिस समेत मेनलैंड फ्रांस ग्रीन जोन के अंदर आ गए हैं। इमरान खान सरकार कोरोना वायरस महामारी रोकने में नाकाम साबित हुई। देश के पूर्व डिप्लोमेट वाजिद शम्स उल हसन के मुताबिक सरकार की नाकामी से फौज सख्त नाखुश है। तमाम बड़े ओहदों पर फौज के बड़े अफसरों की तैनाती की जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर वादे तोड़ने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन से हमेशा खुले और बेहतरीन रिश्ते चाहता है, लेकिन चीन ने हमेशा वादे तोड़े हैं। पूर्व कोच गैरी कर्स्टन ने अपने भारतीय कोच बनने का राज खोला है। कर्स्टन ने कहा है कि उन्होंने भारतीय टीम के कोच पद के लिए आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन 2007 में केवल 7 मिनट में ये पद मिल गया था। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफर ने विजय हजारे, दिलीप और देवधर ट्रॉफी को इस सत्र में रद्द करने की वकालत की है। जाफर ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अपनी राय रखी। हालांकि उन्होंने इन तीनों टूर्नामेंट के बजाय उस समय का उपयोग रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली T20 के आयोजन के लिए किया जाना चाहिए। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान और चयनकर्ता रहे इंजमामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी पर निशाना साधा है। इंजमाम ने कहा है कि उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी मैनेजमेंट और बड़ी टीम नहीं देखी है। इंग्लैंड में पाकिस्तान को 3 मैचों की टेस्ट और इतने ही मैचों की T20 सीरीज खेलनी है, जिसको लेकर पीसीबी ने कुल 44 सदस्यीय दल को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक इवेंट के कांस्य पदक विजेता देविंदर सिंह कंग को डोपिंग से क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है। कंग ने कहा है कि गले में खराश के लिए की गई दवाइयों की वजह से वो डोपिंग में नाकाम रहे।